नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तराखंड टेट 2024 जो अक्टूबर में पेपर होने वाला है, तो आज हम CDP का सेकेंड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट के रूप में है, आप इसे बिल्कुल देखिए और इसे सॉल्व भी कीजिए, क्योंकि अगर जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बिल्कुल सॉल्यूशन करना किसी चीज़ का आसान होगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संबोधित करता है। ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखने से। बी, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। सी, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखने। डी, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना। इसका आपका क्या कौन सा आंसर सही होगा? इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखना क्या हमारा एक शिक्षक के रूप में सीखने का संबोधित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकास शुरू होता है। विकास कैसे शुरू होता है देखते हैं। ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से, बी प्रसव पूर्व अवस्था से, सी शैशव अवस्था से, डी पूर्व बाल्य अवस्था से। तो हमारा सही होगा आंसर, विकास हमारा कहाँ होता है शुरू, कहाँ कब से होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था जो हम माँ के गर्भ में होते हैं तभी हमारा विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। ए, तार्किक गणितीय बुद्धि, बी प्राकृतिक बुद्धि, सी भाषिक बुद्धि, डी आपका स्थानिक बुद्धि। तो आपका इसका सही होगा आंसर, ऑप्शन होगा बी प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा देखते हैं ऑप्शन? ऑप्शन आपका ए, बुद्धि और जातीय भिन्नताओं, बी बुद्धि के वितरण, सी बुद्धि की वृद्धि, डी आपका बुद्धि और लैंगिक भिन्नताओं। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बी बुद्धि के वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे ए, गहन प्रतियोगिता होती है, बी उच्च नैतिक विकास होता है, सी समूहों में द्वंद्व होता है, डी उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। इसका आपका सही होगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा डी उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश कहलाता है। ए, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, बी अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, सी अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, डी अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर, अधिगम का शून्य स्थानांतरण क्या है हमारा, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता वो क्या हमारा अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, क्या है देखते हैं ऑप्शन आपका ए, संज्ञानात्मक गतिविधि, बी मनोगतिक प्रक्रिया, सी मनोवैज्ञानिक परिघटना, डी भावात्मक व्यवहार। तो आपका सही हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन होगा ए, संज्ञानात्मक गतिविधि क्या है हमारा चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानांतर सीखते हैं, किस प्रकार सीखते हैं? ऑप्शन है आपका ए, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में, बी मुख्य रूप से शिक्षक से, सी व्यक्तिगत रूप से, डी समूहों में। तो आपका सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा सी, व्यक्तिगत रूप से क्या होता है एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानांतर रूप से सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। ए, प्रत्यक्षण, बी आपका समायोजन, सी होगा समावेशन, डी हो जाएगा आपका स्कीमा। इसका सही हो जाएगा आंसर, वो कौन सी संज्ञानात्मक संरचना संशोधित करती है, क्या होता है आपका स्कीमा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव रूप में सहायता करती है।
कि वे एक विषय के क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। ए पुनर्वनल, सी ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, सी व्यक्तिगत भिन्नताओं, डी होगा शिक्षार्थी स्वायत्तता। जिसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन होगा बी, ज्ञान के सहसंबंध अंतरण के को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश संबंधित है। ए मॉडलिंग, बी अनुकरण, सी अभिसारी चिंतन, डी अपसारी बहुविध चिंतन। तो इसका आपका सही हो जाएगा आंसर अपसारी बहुविध चिंतन क्या हमारा सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। ए व्यक्तिगत, बी अनुभाविक, सी आंतरिक, डी होगा बाह्य। तो आप इसका सही हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। ए सीखने के गतिक क्षेत्र, बी सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सी सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, डी सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो आपका सही हो जाएगा आंसर ये सीखने के गतिक क्षेत्र में करना पक्ष में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विज्ञान एवं कला, प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। एक शिक्षार्थी को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, बी विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, सी विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, डी अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह। यह सीखने के लिए किस आयाम को उजागर करता है? ए सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, बी मनोरंजन द्वारा अधिगम, सी भाषा निर्देशित अधिगम, डी प्रतियोगिता आधारित अधिगम। आपको हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, ए सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम क्या हमारा सीखने के आयाम को उजागर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपका ए कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, बी समस्या शिक्षा को भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सी सभी शिक्षार्थियों के दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, डी दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को संभवतः तनाव बढ़ा रही है। इसका आपको सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन होगा बी, समस्या शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्या कहलाती है? क्योंकि क्या है वो? क्योंकि डैश डैश डैश। ए वे शिक्षक को आराम देते हैं, बी के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, सी वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, डी इनमें से अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करने सीखने को संबोधित करता है। इसका वो सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें से अधिकतम इंद्रिया जो उपयोग सीखने के संबोधित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए सहयोग की नैतिकता, बी नैतिक तर्कणा, सी नैतिक यथार्थवाद, डी नैतिक दुविधा। तो आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, नैतिक यथार्थवाद क्या हमारी चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक विद्यार्थी अपने समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। ए भावात्मक क्षेत्र, बी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, सी संज्ञानात्मक क्षेत्र, डी मनोगत्यात्मक क्षेत्र। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन होगा ए भावात्मक क्षेत्र।
सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश डैश में भी सहायता करती है। ए दुश्चिंता, बी समाजीकरण, सी मूल्य द्वंद्व, डी आक्रामकता। आक्रामकता क्या होगा आपका? इसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी समाजीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो डैश, जो क्या कहलाती है? ऑप्शन हमारा ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, बी केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, सी जो सभी निरोग बच्चों को शामिल करती है, डी जो उनकी शारीरिक और बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं की स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो उनकी शारीरिक और बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक, अन्य विभिन्न योग्यताओं की स्थितियों को ध्यान रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है, वो क्या हमारा समावेशी शिक्षा का संकेत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? ए आंखों का रंग, बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सी समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, डी चिंतन पैटर्न। ये क्या हमारा आंखों का जो रंग क्या है हमारा, ये अनुवांशिकता संबंधी कारक है। अगर मम्मी और पापा किसी एक का भी आँख नीला या भूरा है तो बच्चों में वो चीज़ होती है। ये क्या होती है? हमारी अनुवांशिकता संबंधी कारक है, आँखों का रंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों के त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वो प्रायः डैश की ओर संकेत करती है। ए योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, बी भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, सी उनके ज्ञान की सीमा, डी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। जिसका आपका सही हो जाएगा आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा डी आवश्यक उपचारात्मक युक्ति क्या हमारी हो, ये संकेत करती है। ठीक है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास सिद्धांत क्या दर्शाता है? ए व्यक्तिगत भिन्नता, बी अंतःसंबंध, सी निरंतरता, डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये क्या हमारा ऑप्शन जाएगा ए व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाती है, क्योंकि हर किसी में अलग अलग तरह से विकास होता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई स्लो लर्निंग होता है, किसी की फास्ट लर्निंग होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ए पौष्टिकता की गुणवत्ता, बी संस्कृति, सी शिक्षा की गुणात्मकता, डी शारीरिक गठन। इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी शारीरिक गठन क्या हमारा सभी वातावरणीय कारक के विकास को आकार देती है, हमारा शारीरिक गठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवणहवास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, बी दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा में देने में अक्षमता, सी प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, डी खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने में और तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता का सामना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। ए सुनने, बी पढ़ने, सी बोलने, डी बोलने और सुनने। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर। ये क्या डिस्लेक्सिया किससे संबंधित हमारा? ये पढ़ने संबंधित है। इसका सही होगा आंसर पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब ए बार बार उनकी परीक्षा होगी, बी वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, सी उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, डी वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसका आपका सही हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा बी वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे। तो क्या होगा? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की अपनी क्षमताओं में तब विकसित कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है? ए. लैंगिक असमता समानता, बी. सामाजिक उत्तरदायित्व, सी. लैंगिक पूर्वाग्रह, डी. लैंगिक संवेदनशीलता। ये हमारा ऑप्शन जगह सी, लैंगिक पूर्वाग्रह से क्या है, पाठ्य पुस्तक से बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्तित्व को प्रदर्शित करता है? ए. मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, बी. औपचारिक संज्ञानात्मक, सी. संवेदी प्रेरक अवस्था हो जाएगी, और डी हो जाएगा आपका पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। तो वस्तु अस्तित्व किस में होता है आपका? ये होता है आपका 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होती है। ये अवस्था क्या कहलाती है? आपका संवेदी प्रेरक अवस्था कहलाती है। इससे हम पियाजे जो टॉपिक है हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहे, डिटेल में पढ़ा दिए, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दिए हैं। जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनका भी प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए कि पियाजे की क्लास पूरी देखिए, उसके बाद से प्रैक्टिस सेट सॉल्व की तो जल्दी सॉल्व हो जाती और हमें समझने में जल्दी आता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।